हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने जा रहे हैं जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के गिवन हो। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएंगे, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएंगे जब उनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, पहला। दूसरा, आपको ये भी समझ में आएगा कि जब वर्टिसेस गिवन हो तो हम कैसे पता करें कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम एक ही वीडियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल, कॉलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स और साथ साथ जो है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सीख पाएँ, ठीक है। और यदि आपने इससे पहले जो दो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देखें। उन वीडियोस को देखने के बाद ये वीडियो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही आसान होगा और आप एक बार जब कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है जिनके वर्टिसेस x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है। ट्रायंगल का एक नाम दे देते हैं, वो है ट्रायंगल ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो दूसरे वीडियो में हमने सीखा है कि हम किसी लाइन का डिस्टेंस, किसी लाइन सेगमेंट का लेंथ कैसे निकालें जब उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो, ठीक है। x1, y1, x2, y2, PQ एक लाइन सेगमेंट है और हमने यह सीखा है कि हम किसी लाइन सेगमेंट का लेंथ कैसे निकालें। यदि आपने वीडियो नंबर 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नहीं देखी है तो आप उसे देख लें कि आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे पॉइंट P से Q के बीच के लेंथ को निकालें। फिर भी मैं आपके रिवीजन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, PQ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये होता है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्या है ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है, हम PQ का लेंथ निकाल सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या हम AB का लेंथ नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्या हम BC का लेंथ नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्या हम AC का लेंथ नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। सर अब ये आप मुझे बताओ कि ये लेंथ निकाल के हम करेंगे क्या? तो भैया आपने क्लास 8, 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा है ट्रायंगल के एरिया निकालने का, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला? तो चलिए थोड़ा ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। देखिए, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो यदि ये सोच रहे हैं सर ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कहाँ हीरोन्स फॉर्मूला पे ले जा रहे हैं, तो बेटा ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, इंटर रिलेटेड स्टडी है। तो जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं यदि हम उसे यूज़ करें तो कितना बेहतर है हमारे लिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को एक ही मेथड से करना कोई वीरता की बात थोड़ी ना है, बेवकूफ़ी है। एक क्वेश्चन को आपको करने के लिए अलग अलग मेथड्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ लिया है उस कॉन्सेप्ट को यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है ना। और ये आपको समझना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला का वीडियो देखिए, वहां मैंने पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होता है डिस्टेंस फॉर्मूला में ये मैंने समझाया है, ठीक है। तो यहां हम हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। क्या है हीरोन्स फॉर्मूला? तो चलो आप लोग कमेंट करो जल्दी से। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? सर पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल मींस सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सर एक बात मैं बताऊं आपको कि ये जो BC का लेंथ है ये होगा A, स्मॉल a। मतलब BC के लेंथ को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
क्यों कर सकते हैं सर? BC साइड जो है एंगल ए के सामने है, तो एंगल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए से, एंगल ए के सामने वाले साइड के लेंथ को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल ABC है। चलिए हमारे पास साइड्स भी आ गए। देखो जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो वहां पर आपके पास एक्चुअल नंबर होंगे, एक्चुअल नंबर, इट मींस 2 3 4 5 6 7 2.5 7.8 18 सेंटीमीटर, ऐसा ये एक्चुअल नंबर्स है, रियल नंबर्स। ये तो वेरिएबल्स हैं, सिंपली मैं सिर्फ बता रहा हूं कि एंगल ए के सामने वाले साइड को आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। पेरीमीटर किसे कहते हैं? लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये जो ट्रायंगल का बाउंड्री है इसके लेंथ के सम को ही तो पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री है, तो सर हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये आपका पेरीमीटर है। क्या है ये? पेरीमीटर। हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर, उसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेमी मीन्स हाफ, सेमी मीन्स हाफ, निकल गया हाफ पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है सर? हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने का। वो फॉर्मूला क्या है? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने का। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूं, एग्जाम्पल देके समझा देता हूं कि जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसका लेंथ हमें पता है, इसके साइड्स गिवन है। ये हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बातें नहीं हो रही हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। जैसे आपका साइड है 8 6 10, चलिए लेंथ है तो सेंटीमीटर या मीटर कुछ यूनिट यूज कर लेते हैं। सर हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर, तो क्या निकाला हमने? S इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो पता तो हो ए क्या है? तो एंगल ए के सामने वाला ए, तो 6 सेंटीमीटर प्लस बी 10 सेंटीमीटर प्लस सी 8 सेंटीमीटर अपॉन 2। 10 6 16, 16 8 24, 24 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। निकल गया आपका S। एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू अंडर रूट 12 इंटू 12 माइनस 6, S इंटू एस माइनस ए। ध्यान से देखो, S इंटू एस माइनस ए। S हमारा है 12, तो 12 इंटू एस माइनस ए, तो 12 माइनस 6 लिख ही देता हूं एक बार कि आप कंफ्यूज ना हो। फिर 12 माइनस एस माइनस बी, तो बी एंगल बी के सामने वाला स्मॉल बी मैं लिख देता हूं, ये है ए इक्वल्स टू, ये बी इक्वल्स टू और ये सी इक्वल्स टू। तो 12 माइनस 10 इंटू 12 माइनस 8 हो गया। तो क्या होगा ये सर? ये होगा आपका 12 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4। ओ सर थोड़ा फैक्टराइज कर लें, चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो ये आपका हो गया सर 12। तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा है 12। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, 2 को तो 2 ही लिखेंगे सिंपली, और 4 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 लिख लिया हमने। अब पेयर बनाते हैं, स्क्वायर रूट है तो पेयर ढूंढना पड़ेगा हमें। सबका पेयर है हमारे पास, 2 2 से एक 2 बाहर आया और 2 3 से एक 3 हमने बाहर लिया, फिर इन 2 2 से एक 2 बाहर और इन 2 2 से एक 2 बाहर। क्या हो गया? 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24। और एरिया है तो सर एरिया स्क्वायर यूनिट होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हीरोन्स फॉर्मूला। मैंने देखिए हीरोन्स फॉर्मूला भी आपको समझा दिया। बात ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख रहे हैं। पहली चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के हमारे पास यहां 2 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके साइड्स के लेंथ निकाल लें और फिर
हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लें, पहला वे। दूसरा वे क्या है सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक स्पेशल फॉर्मूला हमारे पास है, तो चलिए उस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो क्या करना है, आपको जल्दी से इसे कॉपी कर लेना है। वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए, क्योंकि मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला समझ में आ गया। अब क्या है, अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का? सर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 पॉइंट A का, x2 y2 पॉइंट B का, x3 y3 पॉइंट C का। सर तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक सर्कल याद रखना है। ये सर्कल क्यों याद रखना है, तो ये आपके बेनिफिट के लिए है। 2010 में जब मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ मैं ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला अभी मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूँ, ये मैं भूल गया था। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके क्या किया था, डिस्टेंस निकाला साइड्स का, और फिर क्या किया, फिर हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल दिया। तो ये रास्ता मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी आपके साथ ऐसा भी हो जाए कि भैया हमें जो है ये फॉर्मूला याद नहीं रहा और हम इस क्वेश्चन को छोड़ के चले आए, तो फिर तो दुर्भाग्य ही है आपका। तो उस दो दुर्भाग्य आपके सामने ना आए, वो बुरी परिस्थिति ना आए, आपके पास हर एक रास्ता क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए आप लोगों को क्या किया, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इस ट्रायंगल का एरिया निकालने सिखा दिया। लेकिन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फॉर्मूला यूज होता है वो भी तो पता होना चाहिए ना कि हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें जब वर्टिसेस गिवन हो, ठीक है ना। वो तो दुर्भाग्य वाली परिस्थिति के लिए, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए कड़ी मेहनत, वो तो कड़ी मेहनत है। डिस्टेंस फार्मूला फिर हीरोन्स फार्मूला, सिंपल तरीका भी है, और ये तरीका मैंने इजाद किया है कि आपको ये 1 2 3 याद रखना है, ठीक है। क्यों याद रखना है, ध्यान से देखिए। आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ, यहां नहीं हो पाएगा, नीचे लिखना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला 2 लाइन में लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू एक बड़ा सा ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है सर, कैसे याद रखें? आपको कुछ नहीं करना, ये सर्कल आपको याद है तो आपको सब याद है। कैसे, ध्यान से देखिए। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बोलोगे सर ये क्या है? आप ध्यान से देखो, ये सर्कल मैंने इसलिए बनाया कि जब आपका x1 है, क्या है आपका x1 है, तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। जब आपका x2 है, y3 माइनस y1, ध्यान से देखो 2 3 1, और जब आपका x3 है तो फिर y1 माइनस y2, यही तो लिखा है। कितना सिंपल है ना, ये सर्कल याद रखना है। ये सर्कल याद है तो फिर हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये असाइन फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो जल्दी से आप इसे कॉपी करो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से आप कॉपी करो इसे। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 4 6 3 2। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एज अ सॉल्यूशन हमने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया। वो ट्रायंगल क्या नाम दे दिया हमने, ABC। A का वर्टेक्स 2, 3, B का वर्टेक्स 4, 6, C का वर्टेक्स 3, 2 लिख लिया। अब हमें करना क्या है कि हमें थोड़ा असाइन कर लेना है।
हमें क्या करना है, असाइन करना है। आप लिख लो तो ज़्यादा ठीक होगा। x1 इक्वल्स टू 2, y1 इक्वल्स टू 3, ऐसे लिख लोगे ना तो गलती होने की पॉसिबिलिटी 0। ठीक है ना। कितने बच्चे क्या करते हैं ना, हड़बड़ी में क्वेश्चंस बना लेते हैं और फिर बाद में पता चलता है गलत हो गया, गलत कोऑर्डिनेट्स को लिख लिया। तो एक क्वेश्चन को पहली बार गलत करके दूसरी बार सही करने से बेहतर है कि एक ही बार पूरा मेहनत किया जाए और सही बनाया जाए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, बिल्डअप होगा। x2 इक्वल्स टू 4, y2 इक्वल्स टू 6, x3 इक्वल्स टू 3, y2 इक्वल्स टू 2। देखो हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस होंगे, सर कोई ज़रूरी है ये जो पहला पॉइंट है इसी को हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लें? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप इनमें से किसी भी पॉइंट को x1 y1, किसी भी पॉइंट को x2 y2, किसी भी पॉइंट को x3 y3 ले सकते हैं। लेकिन जब एक पॉइंट को आपने एज x1 y1 ले लिया तो फिर वो पॉइंट x2 y2 x3 y3 नहीं हो सकता ना। बस इतना याद रखना है। तो चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या लिखेंगे, हाफ इंटू, फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, x1, तो ये हमारा है x1 टू y2 माइनस y3 6 माइनस 2 प्लस x2। अच्छा, आपको सहूलियत के लिए आप चाहो तो पहले भी ऐसे लिख सकते हो, पहले ही लिख लो ऐसे। इससे क्या होगा, ये x1 x2 x3 हो गया। ये है आपका y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, x2 है तो y3 माइनस y1, और आपका x3 है तो y1 माइनस y2 हो गया। चलिए तो हमारा आधा काम हो गया। 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 3, तो क्या आ गया हमारा आंसर, हाफ इंटू 2 4 जा 8 माइनस 4 माइनस 9, तो क्या आ गया, हाफ इंटू, ये 8 पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लें, माइनस 13, 8 माइनस 13 माइनस 5, ये पॉजिटिव 5 हो जाएगा। क्यों सर, हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ नेगेटिव नहीं होता, वेट नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, एरिया नेगेटिव नहीं होता, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव नहीं होती हैं। तो आपका आंसर हो गया, ये मैंने एब्सोल्यूट लगा दिया, समझते हैं ना, मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू, ये -5 इसे कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स इसके अंदर कुछ भी जाए बाहर निकलेगा पॉजिटिव। ये बिल्कुल समझिए वाइट कलर जैसा है, वाइट पेंट, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी डालो कलर लगेगा और जो भी चीज़ें निकलेंगी वाइट ही निकलेंगी। तो ये -5 है एब्सोल्यूट। जब एब्सोल्यूट से ये वैल्यू बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव ही होगा। फिर कोई बोलेगा सर यदि +5 जाए तो +5 तो +5 बन के ही निकलेगा ना, बस, मतलब नेगेटिव उससे बाहर नहीं निकलेगा, नेगेटिव को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव तो एज इट इज पॉजिटिव ही है। तो ये आपका हो गया आंसर 5/2 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया कि कैसे निकालना है। तो ये जब हमारे पास ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हों तो फिर हम एरिया कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा ना, आपके पास एरिया गिवन होगा, आपके पास एरिया गिवन होगा और फिर बोलेगा कि सर कुछ दिन में से कोई एक वर्टेक्स का, जैसे ये आपके पास 3 पॉइंट है ना, 1 2 3, इसमें से किसी एक का जो है ना कोऑर्डिनेट गायब कर देगा। क्या कर देगा, गायब कर देगा। जैसे देखिए मैं एज एन एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये ट्रायंगल है, ये आपका लिख देगा x, 4 3, 2 5, 6, यहाँ पर x का k भी लिख सकता है, कोई भी एक कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी दे देगा, कांस्टेंट नहीं वेरिएबल टाइप ही होगा। तो ये बोलेगा फाइंड x और एरिया आपको ट्रायंगल का गिवन होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला यही लगेगा, एरिया को एरिया की जगह रखना है, सिंप्लीफाई कीजिएगा, इस x और k का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमारे पास 2 तरीका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हम लेंथ निकालें, फिर हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके एरिया निकालें। दूसरा एक डेजिग्नेटेड फॉर्मूला है बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिससे हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, उस फॉर्मूला को यूज करके हम एरिया निकाल लें।
तो समझ में आ गया ना, जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर मैं अभी आपको बताऊंगा कोप्लैनरिटी, ठीक है ना। कोप्लैनरिटी नहीं, कॉलिनियर, क्योंकि कोप्लैनरिटी क्लास 11th का कॉन्सेप्ट, 11th 12th का, तो हम समझेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। जल्दी से आप इसे कॉपी करो। उम्मीद है कि आपने वो कॉपी कर लिया होगा। अब हमें सीखना है, हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है कॉलिनियरिटी जानना, कि ये कॉलिनियरिटी क्या होता है, कॉलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आप समझो एक लाइन या लाइन सेगमेंट, मैं दोनों बना देता हूँ, लाइन सेगमेंट। इस लाइन, आपको पता है कि लाइन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना होता है, तो इसमें मैंने 3 पॉइंट मार्क कर लिए। ये लाइन सेगमेंट है पी क्यू, नाम कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, ए बी सी एस टी यू, ये लाइन एल है। आप ध्यान से देखो, मैं पूछूं कि भैया ये लाइन ए कहाँ है, तो आप पॉइंट ए कहाँ है, तो आप बोलोगे सर लाइन सेगमेंट पी क्यू पर। मैं फिर पूछूं कि बताओ ये पॉइंट बी कहाँ है, तो सर ये पॉइंट बी भी तो लाइन सेगमेंट पी क्यू पर है। फिर मैं पूछूं ये बताओ पॉइंट सी कहाँ है, तो आप बोलोगे सर पॉइंट सी भी तो लाइन सेगमेंट पी क्यू पर है। इसका मतलब ए, बी और सी तीनों के तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। लाई मतलब हैं, उपस्थित हैं, ठीक है ना। इसी तरह आप ध्यान से देखो, ये लाइन एल, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये पॉइंट एस जो है ये लाइन एल पर है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पॉइंट टी जो है ये भी लाइन एल पर है? और क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये पॉइंट यू जो है ये एल पर है ना। अब प्रैक्टिकल लाइफ में समझो, किसी मोहल्ले में सड़क के किनारे ऐसे 5 घर हैं, बिल्कुल सड़क से सटे हुए। इनका साइज कैसा है नहीं पता, लेंथ में ये ज़्यादा बड़े हो, छोटे बड़े हो सकते हैं, स्टोरी, नंबर ऑफ स्टोरीज किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ ये घर जो है कॉलोनियर है? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। इनका साइज बड़ा है कि छोटा, ये हाइट में कम है या ज़्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉलोनियर हाउस हैं, ठीक है ना। इसी तरह इसीलिए कॉलोनी, वो बाद की चीज़ें बाद में मैं कभी समझाऊंगा आपको कि कॉलोनी शब्द जो है ना वास्तव में यही कॉलोनियर से ही पैदा हुआ है। कॉलोनी ये कैसे पैदा हुआ ये मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, जब मैं कभी हिस्ट्री सिविक्स की वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ये चैनल सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर आपको साइंस, यहाँ पर आपको कंप्यूटर की वीडियोस मिलेंगी, और साथ साथ जो है अगले संडे से आपको जनरल टॉक्स पे जो है वीडियोस मिलेंगी 10-15 मिनट की, जिसे आप देखेंगे और उसे देखने के बाद आप ये सोच पाएंगे कि वास्तव में चीज़ें क्या होती हैं और हमारी सोच, हमारा परसेप्शन उन चीज़ों के बारे में कैसा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इस चैनल पर डालूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो पाएँ, ठीक है। लेकिन इस बेनिफिट में आपको भी मेरा हेल्प करना होगा कि आप इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें और शेयर करें, हर किसी से शेयर करें, आप जिनको भी जानते हैं शेयर करें। आप अपना काम करें, वो वीडियो देखें या ना देखें वो उन पे डिपेंड करता है। आप अपना काम करें मेरे लिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप मेरे लिए थोड़ा मेहनत करें, ठीक है ना। तो ये आपका लाइन सेगमेंट पी क्यू, इस पर 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, और ये आपका लाइन एल, इस पर 3 पॉइंट्स हैं एस टी यू। ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। क्या हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हो। अच्छा मुझे बताओ, कॉलिनियर पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बनेगा, सर मजाक कर रहे हो क्या? कॉलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल कैसे बन सकता है? चलो मान लेते हैं कि कॉलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बन गया, हमें थोड़ी ना पता है, पॉइंट देख के हम थोड़ी बता सकते हैं कि पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं, वो तो प्लॉट करने के बाद पता चलेगा ना गुरु। तो फिर हमें ये समझना है कि पॉइंट कॉलिनियर यदि हो तो उससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। सर ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, ये पॉइंट कॉलिनियर हैं तो इससे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। यानी हम बोलें कि भैया बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? 0। सर क्यों? अरे बेटा पॉइंट्स क्या हैं? कॉलिनियर हैं। कॉलिनियर मींस एक ही लाइन में है, ट्रायंगल बना कहाँ रहे हैं ये? जब ये ट्रायंगल बनाएंगे नहीं तो फिर कहाँ से आएगा एरिया? एरिया नहीं आएगा तो एरिया 0। ये याद रखना है, क्योंकि कभी आपको बोले चेक करो, चेक वेदर दिस पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट,
कैसे चेक करेंगे? एरिया निकाल दो, 2 पॉइंट होंगे तो नहीं पता चलेगा ना, कॉलिनियर के लिए कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए। 2 पॉइंट में 2 पॉइंट तो हमेशा कॉलिनियर होते हैं। आप 2 पॉइंट कहीं भी कर दो, ये क्या होते हैं? कहीं भी कर दो ये क्या होते हैं? कॉलिनियर होते हैं। देखो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कॉलिनियर। सो व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट कॉलिनियर इट मींस देयर मस्ट बी 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स। कि जब भी हम कॉलिनियर के बारे में बातचीत करेंगे तो हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक ना। तो यहां पर ट्रायंगल की बात है तो सर 3 पॉइंट काफी है। जो पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे उनसे बनने वाले एरिया का ट्रायंगल क्या होगा? 0 होगा। तो समझ में आ गया ना कॉलिनियर क्या होता है और कॉलिनियरिटी। कॉलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स दैट लाई इन द सेम प्लेन। कॉलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट है जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, ठीक है ना। कॉलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स दैट लाई इन द सेम लाइन और लाइन सेगमेंट, ठीक है। रे में भी करता है, कंफ्यूज मत होना, ये तो मैंने लाइन और लाइन सेगमेंट लिखा है। रे में भी हो तो क्या दिक्कत है? रे तो लाइन का ऐसे हाफ पार्ट होता है। अब हाफ का मतलब ये नहीं कि लाइन का डिस्टेंस लेंथ जो है फिक्स्ड नहीं होता, तो रे का भी लेंथ फिक्स्ड नहीं होता। लाइन सेगमेंट का रे फिक्स्ड होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब भी बोले पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, 3 पॉइंट हैं, एरिया निकालो, 0 दिखा दो, क्या हो गया? वो कॉलिनियर हो गया। और कभी बोले कि भैया ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, ऐसे क्वेश्चन दे देगा K3 5 4 6 3, बोलेगा पॉइंट दिस एंड दिस आर कॉलिनियर, ठीक है। पॉइंट दिस एंड दिस आर कॉलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो सर सिंपल है, बहुत सिंपल। ये है कि इसके एरिया निकालेंगे और एरिया को 0 रखेंगे। निकालेंगे एरिया और एरिया को क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। और एरिया सर जब 0 होगा सॉल्व करके हम K का वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा लगा ना? बिल्कुल अच्छा लगेगा। इसी तरह मेहनत से आप इसे देखो, सीखो और समझो और दूसरों को भी बताओ, ठीक है। तो ये है कॉलिनियरिटी। अब बात करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। मुझे जो भी बातें करनी थी वो बातें तो कॉलिनियरिटी के बारे में हमने कर ली। अब है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कैसे? चलो हमारे पास जैसे कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसा तैसा क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, नाम दे देते हैं इसे एक ABCD। अच्छा, कुछ बच्चे नाम देने में भी गड़बड़ी कर देते हैं, तो बेटा याद रखना नाम हमेशा ऐसे सर्कुलर वे में देते हैं, चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। इट मीन्स इधर यू कैन राइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट डजंट मैटर, ओके, बट यू नीड टू राइट इन सर्कुलर मैनर ABCD, ओके। अब 4 पॉइंट है तो सर 4 कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास होंगे कि नहीं होंगे? भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स तो होंगे, तो इन्हें नाम दे दें x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। एरिया निकालना है, बहुत ही सिंपल है। आप चाहो तो B को D से मिला दो या A को C से मिला दो, जिसको मिलाना है मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ, क्या तुम मुझे ट्रायंगल ABD का एरिया निकाल के दे सकते हो क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताना है। क्या आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाल के बता सकते हो क्या? सर बता देंगे ना, अभी तो आपने फॉर्मूला बताया है। चलो ठीक है, वो तो बता दोगे। तो मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकाल के बता दोगे क्या? सर वो भी बता देंगे। तो फिर बचा क्या मेरे करने के लिए? तब तो फिर मेरे लिए तुम लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं। कुछ छोड़ा क्या? वीडियो पॉज करो और इसे एरिया निकालो, ठीक है। इंक्लूसिव स्टडी होनी चाहिए, ये नहीं सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं है। मैथ्स का वीडियो कभी मनोरंजन के लिए नहीं होता है। यदि मैथ समझ में आ जाए तो मनोरंजन है, नहीं तो फिर दुर्गंजन है, ठीक है ना। तो एरिया निकालो। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD? बताओ जल्दी, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना भाई।
एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। और ABD का एरिया कैसे निकालना है ये तो आपने सीखा है अभी, ये सीखा है कि नहीं सीखा है? आपने सीखा है। और फिर आपने ये भी सीखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD या BDC या BCD कैसे निकालें। तो जब आप दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लोगे तो फिर दोनों को ऐड कर देने पर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। समझ में आ गया ना? तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? इस वीडियो में हमने सीखा कि जब हमारे पास सर ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो फिर हम उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें, पहली चीज। दूसरा हमने सीखा कि सर ये कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और कॉलिनियरिटी क्या होती है। कॉलिनियर पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जो पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट या रे का हिस्सा हो, ठीक है। और कॉलिनियर पॉइंट्स की जब भी बात करते हैं तो हमेशा हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है ना बेटा, तो फिर कॉलिनियरिटी की बात ही नहीं करनी है। 2 पॉइंट्स हमेशा कॉलिनियर होते हैं, ठीक है। तीसरा हमने सीखा, अच्छा दूसरे की बात में थोड़ी और मैं ऐड कर दूं कि जब पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे, जब 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे तो उससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? उससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। फिर हमने सीखा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। मैंने बनाया नहीं, इसे करना आपको खुद है। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज में सॉल्यूशंस भी बनाऊंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चंस करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप क्या करो, कमेंट करो, या फिर थंबनेल में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करो हमें, आप क्वेश्चंस व्हाट्सएप करो। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो सॉल्यूशन बना के अपलोड करूं चैनल पे। क्वेरी सॉल्यूशन नाम का क्या है, एक पहले से फोल्डर बना हुआ, उसमें एक वीडियो है भी, तो आप उसे देख सकते हो। तो हम आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो जिसकी जरूरत आपको है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।